नमस्कार, मैं दिव्यांका त्रिपाठी दहिया क्राइम पेट्रोल सतर्क में आपका स्वागत करती हूँ। माँ बाप न सिर्फ बच्चों को जन्म देते हैं बल्कि वो जिम्मेदार होते हैं उन्हें अच्छी जिंदगी देने के लिए, अच्छी परवरिश देने के लिए। लेकिन अगर किसी बच्चे के सर से उसके माँ बाप का साया उठ जाए, उस बच्चे का क्या? आम तौर पे ऐसे बच्चों की तकदीर अनजान लोग लिखते हैं। कई बार ऐसे बच्चों को कोई फरिश्ता मिल जाता है जो उनकी ज़िंदगी संवार देता है, लेकिन हर बच्चे की तकदीर एक जैसी नहीं होती। अक्सर ऐसे बच्चों की ज़िंदगी में गलत लोग प्रवेश लेते हैं जो उनकी ज़िंदगी को बद से बदतर बना देते हैं। हमारी आज की कहानी भी एक ऐसी ही बच्ची की है। मम्मा बहुत बोर हो रहा है, चलो ना बीच पे चलते हैं। पहले काम पे जाएंगे फिर बीच पे चलेंगे। मम्मा भेलपूरी खाना है? चल भैया एक भेलपूरी बना दो और थोड़ा तीखा कम डालना। पीहू तू यही रुक, मैं जरा पर्स देख के आती हूँ। अरे रूपाली जी, आप तुषार को भेज दिया होता। नहीं, कुछ काम था, सुनील जी से भी मिलना था, है ना? हाँ आइए। और पीहू मम्मी पीहू मम्मी कोई है। मम्मी गाड़ी में रखो, हॉस्पिटल ले चलते हैं। मम्मा उठो ना प्लीज। मम्मा प्लीज उठो ना। एम्बुलेंस ले बोलो, एम्बुलेंस ले। मम्मा कर दे, सीसीटीवी फुटेज चेक कर सर, पटकन। मम्मा मम्मा प्लीज उठो ना। सर चकमा देके निकल गए। सिर्फ ये पुलिस स्टेशन के प्रीमाइसेस में मर्डर हुआ है। मुझे सारे हिस्ट्री शीटर चाहिए, सबके डिटेल्स चाहिए, आज के आज। आप तब तक ये पियो, आपकी मम्मी अभी आएंगी। सॉरी रूपाली जी, आप यहाँ कैसे? सुनील जी, एक्चुअली एक लड़के की कंप्लेंट करने आई थी मैं। मेरी बेटी आलिया उसका दोस्त है, एक्चुअली बॉयफ्रेंड है उसका, सागर गुप्ता नाम है उसका। ठीक है। ये लड़का कुछ ठीक नहीं है, आई मीन चोर है। मैंने एक नोटिस किया है कि जब भी ये मेरे घर पे आता है तो घर की कुछ ना कुछ चीज़ें गायब होती रहती है। ये कहाँ रहता कहाँ है? एग्जैक्टली एड्रेस तो पता नहीं, बट अपना मोरे नगर है, वहीं कहीं रहता है। कंप्लेंट लूंगी मुझे। आइए मैडम। सुनील जी, इस लड़की का क्या होगा? कुछ पता नहीं, अभी तो प्रोसीजर स्टार्ट हुई है। मुझे मेरी मम्मी चाहिए। अभी आएगी आपकी। सर, बाहर मीडिया वाले इकट्ठा हो गए, बहुत शोर मचा रहे हैं। पुलिस स्टेशन के बाहर ही एक औरत की दिन दहाड़े हत्या हो जाती है। सर आपको क्या लगता है कि अपराधियों में अब पुलिस का डर खत्म हो गया है? सर, जब पुलिस स्टेशन ही सुरक्षित नहीं है तो बाकी के एरिया का क्या? आम जनता की सुरक्षा की जिम्मेदारी कौन लेगा? हम जल्द से जल्द कातिल को ढूंढ लेंगे। सर वो औरत कौन थी और उसे सरेआम ऐसे गोली क्यों मारी गई है? सर, क्या हम बच्ची से बात कर सकते हैं? नहीं मिल सकता बच्ची से, हमें हमारा काम करने दीजिए, आप अपना काम कीजिए। यार कौन आ गया अब? सागर गुप्ता तुम ही हो? हाँ सर, क्या क्या बात है? तुम्हारे घर की तलाशी लेनी है। क्यों? क्योंकि रूपाली देशमुख ने तुम्हारे खिलाफ कंप्लेंट दर्ज कराई है। क्या? मैं रूपाली देशमुख की बेटी हूँ। सागर एक बहुत अच्छा लड़का है, कोई चोर नहीं है जो आप उसकी तलाशी लोगे। मैडम ये चोर होता तो इसको ऐसे अंदर डाल देते हैं। और आप इतना घबरा क्यों रही जब इसने कुछ किया नहीं है तो? देखिए कंप्लेंट हुई है, घर की तलाशी तो लेनी पड़ेगी। मोरे हाथ में दी बगा। किधर को जा रही है? तोड़ मला। सुन, तुम्हारी बाइक को है, मुझसे पूछे बिना इधर उधर घूमती रहती है। मैं जब तक जिंदा है ना, तू मेरी जिंदगी, समझी ना? जाके मरना कहीं पे। कितनी बार बोला, हमारा तलाक हो चुका है। कल को मरेगा मैं, कल को दूसरी जगह पे मरेगा मैं, तेरे पे मरता है ना मैं। तो सुन, कोई कागज कोई तलाक नहीं मानता मैं। तोड़ मला।
कुत्ता। शांति, धक्का मत मार। आई लव यू शांति। गुड आफ्टरनून मैम। गुड आफ्टरनून। मैम, पॉलिटिशियन सुभाष शिंदे की बीवी काजल शिंदे की सहेली ने बताया कि सुभाष शिंदे ने उसके घर पे उसकी गर्लफ्रेंड को रखा है और मैम उसकी बीवी पे वो एक्सपेरिमेंटल सेक्स का दबाव भी डाल रहा है। तो मैम मुझे लगता है कि काजल सुभाष शिंदे के डर के वजह से पब्लिक में नहीं आ रही। काजल से बोलो उसके रिकॉर्डिंग्स हमें भेजें। जी। और आगे क्या करना है दैट आई विल डिसाइड। मैडम चाह। थैंक यू। ये हाथ में क्या हुआ? दूसरा पति भी मारता है? 2 ही महीने हुए ना अभी शादी को। नहीं मैडम, वो तो बहुत अच्छा है, पर वो राजाराम वो बार बार आता है मेरे घर पे। मगर राजाराम से तो डिवोर्स हो गया ना तुम्हारा? मैडम वो राजाराम बोलता है कि मैं अभी भी उसकी बीबी है, वो इस डिवोर्स को नहीं मानता है। ये राजाराम कुत्ते की दुम है, नहीं सुधरेगा। बट यू डोंट वरी, मैं देखती हूँ उसका क्या करना है। आपको तो दुनिया का हर आदमी कुत्ता लगता है ना। आप ही ने सागर के घर पुलिस भेजी थी ना, आपको वो चोर लगता है? लॉयर हो ना तुम? अच्छे बुरे इंसान की समझ नहीं है तुम्हें? कोई फ्यूचर नहीं है उस सागर का, चोर है वो। मम्मा मैं लास्ट टाइम कह रही हूँ सागर चोर नहीं है। पुलिस को उसके घर से कुछ भी नहीं मिला है। वैसे भी हमारे घर में ये नौकरानी है, आपका असिस्टेंट है, ये ड्राइवर है, इनमें से किसी ने चोरी की होगी। आलिया इनफ, बहुत हो गया। आलिया जी आप क्या कह रही है? हमने चोरी नहीं की। तुमसे किसी ने पूछा? आलिया बस, मुझे मेरे स्टाफ पे पूरा भरोसा है, समझी तुम? और मैं तुम्हें आखिरी बार वार्निंग दे रही हूँ, इस घर में और तुम्हारी जिंदगी में मुझे सागर नहीं चाहिए। वो तुम्हें प्यार के जाल में फंसा रहा है बस पैसों के लिए। वो लड़का चोर है एंड आई एम श्योर ये चोरी का जो माल है ना, ये कहीं और जगह जाके छुपा रहा होगा। मम्मा मैं आपसे लास्ट टाइम कह रही हूँ कि आप मेरी लाइफ में इंटरफेयर करना बंद कीजिए। आई लव सागर एंड आई जस्ट डोंट केयर अबाउट योर ओपिनियन। अगर आज पापा जिंदा होते ना तो ये नौबत ही नहीं आती। वो हमेशा मेरी खुशी के बारे में सोचते, सिर्फ मेरी खुशी। आलिया, आलिया मेरी बात सुनो। मैडम सॉरी टू से बट इस दुनिया में ऐसे बहुत लोग हैं जो माँ के प्यार के लिए तरसते हैं, लेकिन जिनके पास माँ है ना उन्हें उनकी कदर नहीं। मेरी मम्मी जाएगी, अभी आएगी। तुषार, मैं एक लड़की को अडॉप्ट करना चाहती हूँ। आज सुबह पुलिस स्टेशन में जो औरत मर गई ना, उसकी एक बेटी है पीहू, उसकी इंफॉर्मेशन निकालो। ठीक है मैम। सर, हमने शूटर्स की बाइक की नंबर प्लेट को चेक किया है, वो नंबर प्लेट फेक है। हेलमेट भी पहना है उन्होंने, इसलिए चेहरा नहीं दिख पाया। लेकिन गारंटी के साथ कहता हूँ ये नौसिखिया शूटर नहीं है, ये एक्सपीरियंस शूटर है। अगर नौसिखिया होता तो अपने प्रीमाइसेस में शूट नहीं करता। सर मरने वाली औरत का नाम अर्चना था, कैटरिंग कंपनी में काम करती थी सर। 6 साल पहले उसके हस्बैंड की भी मौत हो गई थी। मैंने उसके पड़ोसियों से पूछताछ की है, उसकी किसी से कोई दुश्मनी वगैरह नहीं थी, सीधी औरत थी सर। सिर के उसका मर्डर हुआ है, कुछ तो वजह होगी। सर वैसे वो पीहू यहीं थाने में है, मैं चाइल्ड केयर वालों को फ़ोन कर देता हूँ। नहीं, उसको मैं मेरे घर लेके जाऊंगा, कुछ दिन मेरे परिवार वालों के साथ रहेगी। हेलो, मैं आपको पूछ के बताती हूँ। सर वो रूपाली जी के असिस्टेंट तुषार का फ़ोन था, वो पीहू की इंक्वायरी कर रहा था। रूपाली जी पीहू को अडॉप्ट करना चाहती हैं। ये तो अच्छी बात है, पीहू को एक परिवार भी मिल जाएगा। सारी फॉर्मेलिटी जल्दी पूरी कर दो। जी सर। हाँ गड्ढे। अच्छा क्या नाम बताया? सदाशिव। ठीक है सर। हमारी एक टीम अर्चना का फ़ोन चेक कर रही थी सर। अर्चना के फ़ोन में किसी सदाशिव नाम के आदमी के मैसेज मिले सर, काफ़ी वल्गर और धमकी भरे मैसेज है। ये उन्हें डाला सर जय सर। सर वो शूटर्स की बाइक हमें सुनसान जगह पर मिली। सर वो चोरी की बाइक है। कोई फिंगरप्रिंट? नो सर, ऑल क्लियर। अर्चना की किसी के साथ दुश्मनी नहीं थी, इतने प्लानिंग के साथ कोई उसका मर्डर क्यों कर सकता है? सर कैटरिंग कंपनी वाले सदाशिव को उठा लिया है।
इस सदाशिव का भी आधा शो करता हूं मार मार के। ले मेरा नंबर ले नंबर ले मेरा। और अर्चना को जो गंदे गंदे मैसेज किए थे ना मेरे को कर, विधवा औरतों को मैसेज करता है गंदे गंदे। गलती हो गया सर। गलती नहीं, ये गुनाह है। अर्चना ने पुलिस में जाने की धमकी दी तो उसको मार दिया। नहीं साहब, ये क्या बोल रहे हैं आप? रफीक की गैंग के साथ उठना बैठना भी है इसका सर। मैं तो कहता हूँ इसको टायर के अंदर डाल के मारते हैं तब बोलेगा ये। इसमें टायर डालो। सर मैंने किसी का खून नहीं किया। सर कोर्ट ने परमिशन दे दी है, रूपाली जी पीहू को ऑफिशियली अडॉप्ट कर सकती हैं। चलो इस केस में कुछ तो अच्छा हो। आ जाओ बेटा, ये तुम्हारा घर है, आज से तुम यहीं रहोगी मेरे साथ, ठीक है? चलो आ जाओ आराम से, बैठो यहाँ पे, सिट। और हाँ पीयू, ये शांति काकी है, देखो डरने की जरूरत नहीं है, यहाँ सब लोग तुम्हारा ख्याल रखेंगे। अच्छा पीयू बताओ, तुम्हें कौन सा फ्लेवर पसंद है, ब्लैक फॉरेस्ट या डार्क चॉकलेट? ये क्या नया ड्रामा है मॉम? और आप ये किसे उठा कर लेकर आई है? आलिया बिहेव। ये पीयू है, तुम्हारी बहन। मैंने पीयू को अडॉप्ट किया है। पीयू, ये आलिया दीदी है। हेलो बोलो। हाय दीदी। ए, मुझे दीदी मत बोल। तेरा और मेरा कोई रिश्ता नहीं है। यू आर माई मॉम्स पेट। जैसे लोग घर में कुत्ते बिल्लियाँ पालते हैं ना, वैसे मेरी मॉम तुझे पालने के लिए लाई है। बिहेव आलिया, बहुत बदतमीजी हो गई। देखो पीहू इस घर की मेंबर है और आइंदा से ये बात ध्यान में रखना। समझ गए कि आप मुझसे कितना नफरत करते हैं। आप मेरी जगह ये सड़क छाप लड़की को देना चाहती हो? आलिया, ये वर्ड पीयू के लिए वापस इस्तेमाल मत करना। आलिया, पीयू, चलो खाना खाते हैं। मुझे भूख नहीं लगी है। अरे मुझे तो लगा था कि हम दोनों साथ में खाना खाएंगे, पर अब लगता है कि मुझे भी तुम्हारी तरह भूखे पेट ही रहना पड़ेगा। पीहू, चलो बेटा खाना खा लो। मम्मी, मकान मालिक आया था और वो गाली दे रहा था और बोल रहा था कि अगर भाड़ा नहीं देंगे तो वो घर से निकाल देगा। अरे बेटा तू बिल्कुल फिक्र मत कर। मुझे पगार मिल गई है, हम धीरे धीरे करके मकान मालिक का सारा भाड़ा दे देंगे। चल खाना खा, तुझे भूख लगी है ना? तूने खाना खाया? हाँ। मम्मी तू अभी तक झूठ बोलना नहीं सीखी। अच्छा चल खा। नहीं, पहले आप। पहले आ। मुझे मेरी मम्मी की बहुत याद आ रही है। पीयू, रोते नहीं है बेटा, मैं हूं ना। आज से तुम मुझे मम्मी कहना। तृप्ति, शिरके। हाँ सर। इधर आओ जल्दी। ये देखो, मैं दूसरे सीसीटीवी कैमरे का फुटेज चेक कर रहा था। शूटर आए बाइक पे, उसी वक्त अर्चना पीयू की तरफ बढ़ी और गोली चली, लेकिन पीछे देखो। ये क्राइम सीन हम लोग रिक्रिएट करेंगे। यहाँ खड़े रहो। शिरके, किलर ने यहाँ से गोली चलाई। कर दे इधर बड़ा। यहाँ अर्चना जी आई थी अपने बच्ची को मिलने के लिए। शिरके, तुम यहाँ थे। तृप्ति इधर आओ, यहाँ खड़े रहो। और रूपाली जी यहाँ खड़ी थी। शिरके, अगर मेरा अंदाजा सही है तो किलर का टारगेट अर्चना जी नहीं, रूपाली जी। बीच में अर्चना जी आई और गोली उनको लगी। और अगर मेरा शक सही है तो रूपाली जी की जान को अभी भी खतरा है।
तुम तो आते से ही शुरू हो गए। मैं ज़्यादा देर नहीं रुकने वाली हूँ। रूपाली, एक तो इतने इतने दिनों बाद मिलती हो और उसके बाद भी तुम्हारे पास मेरे लिए टाइम नहीं होता। मैंने फैसला कर लिया, मैं तुमसे शादी करूंगा और दैट्स माय फाइनल वर्डिक्ट। तुम फिर से शुरू हो गए। हाँ, तुम जानते हो अभी हम लोग शादी नहीं कर सकते। लोग, अगर अभी हम लोगों ने शादी की तो आलिया गुस्से में उस सागर से शादी करने की जिद करेगी। तो इसीलिए सबसे पहले उसके लिए अच्छा लड़का ढूंढना है। पहले आलिया की शादी होगी, फिर हमारी। ठीक है रूपाली, मैं तुम्हारे हर फैसले में तुम्हारे साथ हूँ। जी तिवारी जी, I'll see what I can do। जी हाँ। क्या कर रहे हो? कौन है? क्या कौन है? या मुझे। हेलो पुलिस स्टेशन। आप ठीक तो हैं? जी आई एम ओके। मुझे फ़ोन आया था, मैं फ़ोन पे बात कर रही थी और तभी अचानक ये साइड से बाइक पे 2 लोग आए, हेलमेट पहने हुए थे और मुझ पे बंदूक तान दी। बट आई गेस टाइम पे उनकी बंदूक चली नहीं, तो मैं नीचे झुक गई थी, तो मैं उनका फेस भी नहीं देख पाई और गाड़ी का नंबर भी नहीं चेक कर पाई। शिरके, सीसीटीवी फुटेज कलेक्ट करो। सर, आप इस वक्त ये चांदीवाड़ी एरिया में अकेले क्या कर रही थी? वो क्लाइंट के साथ मीटिंग थी। रूपाली जी, आपको किसी पे शक है? नहीं सुनील जी, मतलब ऐसा कोई नहीं है। नहीं रूपाली जी, हमें ऐसा लगता है कि आज जो ये अटैक हुआ है ये आपकी जान लेने के इरादे से हुआ है। What? और उस दिन भी पुलिस स्टेशन के प्रीमाइसेस में अर्चना जी पर जो हमला हुआ था वो अर्चना जी पे नहीं, आपकी जान लेने के इरादे से हुआ था। ये क्या कह रहे हैं आप? ऐसा कौन कर सकता है? नहीं, आप एडवोकेट हैं तो आपके बहुत सारे दुश्मन हो सकते हैं। हम आपके प्रोटेक्शन का इंतजाम कर रहे हैं। आपने जितने भी लोगों के खिलाफ केसेस जीते हैं, क्या उनकी लिस्ट दे सकती हैं आप हमें? या श्योर, मैं तुषार से मंगवा के देती हूँ। थैंक्स। सुनील जी, ये रही लिस्ट जो आपने मंगवाई थी। सुनील जी, ये पीहू की माँ की मौत मेरी वजह से हुई है क्या? देखो भी रूपाली जी, लग तो ऐसा ही रहा, हो सकता है आपके ऊपर फिर से हमला हो। आप एक काम कीजिए, आप रिटर्न कंप्लेंट दे दीजिए, हम कोर्ट को अर्जी करेंगे आपकी सिक्योरिटी के लिए। जी सर, रूपाली जी पे सेकंड टाइम जहाँ हमला हुआ था वहाँ का सीसीटीवी फुटेज चेक किया सर। ये देखिए, इस बार जो बाइक यूज़ की गई है ना सर, उसका नंबर प्लेट भी नकली है। शिरके, रूपाली जी के ऊपर हफ्ते में 2 बार अटेम्प्ट हुआ है। मतलब कोई तो है जो उनको डेस्परेटली मारना चाहता है। ये लो पहले वाले केसेस की लिस्ट, और अभी जिन केसेस के ऊपर वो काम कर रहे हो भी लिस्ट निकालो। किसी पे शक हो उठाओ। सर, पुलिस ने रूपाली देशमुख के ऐसे 5 केसेस निकाले जिसमें आरोपियों ने उसे धमकियां दी थी, लेकिन पुलिस को ऐसे कोई सबूत नहीं मिले जिनकी बदौलत वो उन आरोपियों को उन हमलावरों से जोड़ सके। तो फिर कौन था जो रूपाली को मारना चाहता था, जिसकी वजह से पीहू की मां अर्चना की जान चली गई? रूपाली ने पीहू को गोद ले लिया था, लेकिन बाहर कोई था जो खुला घूम रहा था और पीहू को दोबारा अनाथ बनाना चाहता था। आलिया, दरवाजा खोलो। आलिया, तुम्हें शर्म नहीं आती? तुम्हें पता है तुम्हारी मॉम घर में है, फिर भी बंद कमरे के अंदर इस लफंगे के साथ तुम ये सब कुछ। मैं लास्ट टाइम बता रही हूँ, ये लड़का इस घर के आसपास भी नहीं दिखना चाहिए। आलिया, नहीं दिखेगा, क्योंकि मैं ये घर छोड़ के जा रही हूँ। हम दोनों शादी कर रहे हैं। चलो सागर। आलिया रुको। तुझे पता है आज मुझ पर हमला हुआ और पुलिस का कहना है कि मेरी जान को खतरा है, और ये सिचुएशन में तुम घर छोड़कर जाने की बात कैसे कर सकती हो? हाँ, यू नो व्हाट, इस लड़के ने ना तेरा दिमाग खराब कर रखा है। ना फंटी, आपने पहले भी मेरे घर पे पुलिस भेजी थी, मैंने आपसे कुछ नहीं कहा। ये माँ और बेटी के बीच का मामला है, यू स्टे आउट ऑफ इट। मॉम प्लीज, आप ही अपना मेलोड्रामा बंद कीजिए। चलो। आलिया,
अगर तुम घर छोड़कर चली जाओगी ना तो सारी प्रॉपर्टी मैं पीयू के नाम कर दूंगी। मैं भी वकील हूँ, देखती हूँ कैसे करते हो आप ये सब। चलो सागर। मम्मा ये देखो, ये हमारी नई फैमिली। क्या हुआ मम्मा, आप रो क्यों रहे हो? कुछ नहीं बेटा। आलिया दीदी आ जाएगी, आप रो मत। आलिया दीदी मुझसे नफरत करती है, इसीलिए मुझे छोड़ के चली गई। मेरी मम्मा भी मुझे छोड़ के चली गई, लेकिन भगवान ने मुझे आपको दे दिया। अब मैं आपको छोड़ के कभी नहीं जाऊंगी। पीयू। सुनील जी, कल रात को मेरी कबर्ड से सारी ज्वेलरी गायब हो गई है एंड आई एम श्योर कि ये चोरी सागर ने ही की है। कल रात आया था वो हमारे घर। हमें ज्वेलरी की लिस्ट, रिसिप्ट्स और फोटोग्राफ्स चाहिए। ये मैं ऑलरेडी लेके आई हूँ। गुड, शिरके चेक करो। और एक बात, कल से आलिया और सागर दोनों के फ़ोन स्विच ऑफ आ रहे हैं और मैंने चेक किया तो सागर के घर पे भी ताला है। शिरके, दोनों के फोटोग्राफ्स आसपास के पुलिस स्टेशन में सर्कुलेट कर दो और आसपास जितने भी ज्वेलरी शॉप है उनको इन्फॉर्म करो। हो सकता है ये ज्वेलरी वहाँ कोई बेचने आए। ठीक है सर। रूपाली जी, ये सारी बातें हमें आप फ़ोन पे भी बता सकती थी, आपकी जान को खतरा है। अच्छा, कोर्ट ने अर्जी मंजूर की है हमारी, आज से आपके साथ एक हेड कांस्टेबल रहेगा। थैंक यू। हेलो रूपाली, मुझे तुमसे कुछ बात करनी थी। हाँ बोलो। रूपाली, ऐसे नहीं, तुम कुछ वक्त निकाल के घर आ जाओ ना। मुझे पुलिस ने घर से बाहर निकलने के लिए मना किया है। रूपाली, मैं तुम्हारा ज़्यादा वक्त नहीं लूँगा, प्लीज़ घर आ जाओ। ठीक है, आती हूँ। अतुल, अतुल। मैम, अतुल आज काम पे नहीं आया और उसका फ़ोन भी नहीं लग रहा है। कीज। मैम, आप अकेले मत जाइए, वो कांस्टेबल करडे खाना खाने गए, आते ही होंगे। आप प्लीज़ उनका वेट कर लीजिए। तब तक बहुत लेट हो जाएगा और कब तक ऐसे डर डर के जीऊंगी मैं। I'll be fine, don't worry। मैम, मैं चलूँ आपके साथ? नहीं, तुम यहीं रुको, वो मिस्टर तिवारी आने वाले हैं, उनका केस स्टडी कर लेना और पीयू का ध्यान रखना। ओके। मम्मा, क्या मैं भी आपके साथ चलूं? मेरा घर में मन नहीं लग रहा, क्या आप मुझे बीच लेके जाएंगी? ज़रूर, क्यों नहीं। लेकिन बीच पर जाने से पहले मैं तुम्हें किसी से मिलवाना चाहती हूँ। ओके, लेट्स गो। वाओ, टेडी बेयर। मम्मा, मैं पीछे बैठ रही हूँ। कम। अरे मरना है क्या? मम्मा, मम्मा, क्या कर रहे हो तुम? मम्मा, 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 मम्मा। शिरके, पॉइंट ब्लैंक रेंज से मारा है। शिरके, सीसीटीवी फुटेज कलेक्ट करो। सर। सर, राउटी कट्टा है। अचानक गोली की आवाज़ सुनाई दी और हम यहाँ भाग के चले आए। शिरके, ये रूपाली जी ने विंडो क्यों खोली है? चेक करो। ऑपरेट हो रहा है? नहीं सर। इसका मतलब है विंडो खराब है। लेकिन ये रूपाली जी विदाउट सिक्योरिटी यहाँ अकेली क्या करनी आई? ये करने कहाँ है? तृप्ति, एम्बुलेंस को बुलाओ, बॉडी को पोस्टमार्टम के लिए भेज दो। सर, हेलो सर. करडे, कुठे रे तू? सर, मी जेवायला बाहेर आलो होतो. मॅडम को अकेले क्यों छोड़ा?
सर मैं खाना खा रहा था और मैडम ने मुझे कुछ बोला भी नहीं, बिना बताए मैडम बाहर चली गई। इधर क्या कांड हुआ है मालूम है क्या? फायर हुआ उन पे, मर गए वो। ये पुलिस स्टेशन ले थोड़ा वक्त। एक दिन खाना नहीं खाते तो क्या होता? तुम्हारे वजह से रूपाली मैडम की जान गई है। सिक्योरिटी में रखा था ना आपको, सस्पेंड कर दूंगा तुमको मैं। सॉरी सर। खड़े क्या हो जाओ। शांति चलना। छोड़ मेरा हाथ में छुड़ा। शांति मेरे साथ चल। छोड़ दो मेरा। चल मेरे साथ। नहीं छोड़ मेरे साथ। क्या चल रहा है? थोड़ा क्या चल रहा है? साहब ये 5 साल भाईकाला जेल में रह के आए, फिर भी अक्कल नहीं है इसको फिर से जेल में डाल दो। रूपाली मैडम ने हम दोनों का तलाक करवाया था, फिर भी ये मेरे पीछे पड़ा है। अरे नहीं, मैं उस तलाक को नहीं मानता हूँ। मैं नहीं मानता साहब। डंडे पड़ेंगे ना, सब तलाक वलाक मानने लगेगा तू। अरे नहीं साहब, वो हमारी भी। एक मिनट इधर आइए ना सर। साहब मैं आपके हाथ जोड़ता है सर, हमारा तलाक कैंसिल करा दो, इसके बिना मैं नहीं रह पाएगा साहब। मैं आपको पैसे देता है साहब, मेरा तलाक कैंसिल करा दो। इतना मार मारूंगा ना, सब नशा उतर जाएगा तेरा, समझा? दोबारा यहाँ नजर भी आया ना, सीधे जेल में डाल दूंगा। चल निकल। नहीं सर, मैं कान पकड़ता मैं नहीं नजर आएगा सर। मैं नहीं आएगा सर। सर ये आप क्या कह रहे हैं सर? रूपाली मैडम का खून हो गया? मुझे तो यकीन नहीं हो रहा है सर। अच्छा रूपाली मैडम किस काम से बाहर गई थी? कोई आइडिया नहीं है, उनको कॉल आया वो चली गई। सर इसके पास एक इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन है, सांग सर ना। हाँ सर, रूपाली मैडम के ड्राइवर अतुल को मैंने गाड़ी के कांच के साथ छेड़छाड़ करते हुए देखा था। गाड़ी की कांच ऊपर ही नहीं हो रही थी और ये बात मैंने मॅडम को भी बताई थी। मॅडम गाडीची काच खराब आहे ना? हाँ तो अतुल सकाळी काचेची काहीतरी छेडछाड करत होता म्हणून बहुतेक खराब झाले। कोई नहीं, मैं एडजस्ट कर लूंगी। एसी नहीं चलाऊंगी, खोलो जल्दी से। ओके ओके मैम। कहाँ है अतुल? सर वो आज काम पे नहीं आया है। वैसे वो हमेशा इन्फॉर्म करता है, लेकिन पता नहीं आज कहाँ गायब हो गया। उसका मोबाइल नंबर है? जी हाँ सर। और अतुल को उठाओ। सर पीयू कहाँ है? पीयू कहाँ है मतलब? सर पीयू तो मैडम के साथ ही तो गई थी। क्या? कहीं उन किलर्स ने पीयू को किडनैप तो नहीं कर लिया? What? कहाँ थे तुम इतने देर से? कहाँ थे मतलब? अरे पंडित जी से बात करने गया था, सब सेट हो गया है। क्या वो सब ठीक है? तुम्हें पता है मॉम का मर्डर हुआ है? अरे तो इसमें दुखी होने वाली क्या बात है, इतना परेशान कर। सॉरी, हम रियली सॉरी। वो मेरे दिमाग में पुरानी बातें याद आ गई तो निकल गया। आई थिंक हमें तुम्हारे घर चलना चाहिए। नहीं मैं कैब अरेंज करके आता हूँ, तुम ध्यान रखो अपना, सब ठीक होगा। सर रूपाली जी पर जहाँ हमला हुआ था वहाँ का सीसीटीवी फुटेज मिल गया है। ये देखिए सर। शिरके इसका मतलब पीयू शूटर्स के पास नहीं है। ये हादसा होने के बाद वो डर के मारे भाग गई। रूपाली जी ने उसको हाल ही में अडॉप्ट किया था, तो उसको रास्तों की जानकारी भी नहीं होगी। शिरके इसका मिलना बहुत जरूरी है, हमारे लिए भी और पीयू के लिए भी। ढूंढो उसे। सर क्या हुआ बेटा, क्यों रो रही हो? ए बाळा, नाव काय तुझं? कोई साथ में नहीं है तेरे? भूख लगी है तुझे? चल हमारे साथ चल। रिक्शा। सर घर से निकलने से पहले रूपाली जी को लास्ट कॉल किसी शैलेश मेहरा नाम के आदमी का था। उसका एड्रेस मिल गया सर, चांदीवाड़ी में ही रहता है, वहीं पर जहां दूसरी बार रूपाली जी पर हमला हुआ था। डिटेल्स निकालो इसकी। सर रूपाली जी के ड्राइवर अतुल को लेके आया हूँ। सब
तूने विंडो खराब की थी ना कार की, ताकि रूपाली पर गोली चलाने में आसानी हो। साहब वो विंडो पहले से ही खराब था, मैं ट्राई कर रहा था लेकिन मेरे से नहीं हुआ, तो मैं सब गाड़ी को गैरेज में लेके जाने वाला था साहब। अच्छा, तो इत्तेफाक की बात है ये? हाँ, तेरा काम पे ना जाना, उसी दिन रूपाली का मर्डर होना, गाड़ी की विंडो खराब होना, बेवकूफ समझा हमको? साहब मैं सच बोल रहा हूँ साहब, मेरे पिताजी को हार्ट अटैक आया था, मैं पूरा दिन हॉस्पिटल में था साहब। इसका स्टेटमेंट क्रॉस चेक करो। अपनी आंखों के सामने अपनी माँ को मरता हुआ देखकर पीहू के दिल पे क्या बीती होगी, इस बात की हम कल्पना भी नहीं कर सकते। रूपाली के रूप में पीहू को एक नई आशा की किरण मिली थी, उसे फिर माँ का प्यार मिलने लगा था, लेकिन क्या हुआ? फिर उससे माँ का प्यार छीन लिया गया, उसे फिर अनाथ कर दिया गया। पुलिस अब कई सवालों से जूझ रही थी कि इस षड्यंत्र को किसने अंजाम दिया, रूपाली को किसने और क्यों मरवाया, और अब पीहू कहाँ थी, किस हाल में थी वो? ए पोरी, अच्छे से मांझ, और इसके बाद कपड़े भी धोना है। अगर लवकर लवकर धो। अगं हे ऐकलंस का? हाँ? अरे चावल लेकर आओ. ओरडू नका, आणते हो. अहो किती ओरडताय. हा एवढाच राहिलाय, बाकीचा त्या पोरीसाठी ठेवलाय. वो एक दिन नहीं खाएगी ना तो मर नहीं जाएगी, वो कल भी खा सकती है, पर मुझे भूख लगी है. अहो हा तर खा हो. दुर्गा ताई, मैंने सुना है कि आपने एक नौकरानी रखी है. हाँ, माझ्या घरी पण साफसफाईला पाठवा ना. हो पाठवीन, पर महीना 4000 पगार पडेगा. चलेगा ना, मैं दे दूंगी, पण उद्यापासून नक्की पाठवा. हाँ नक्की पाठवीन. एडवोकेट रूपाली जी का मैं क्लाइंट हूँ. एक्चुअली पालघर में मेरी एक प्रॉपर्टी है जिसका केस चल रहा था, जो रूपाली जी देख रही थी, और उसी सिलसिले में बस बात होती रहती थी उनसे. आप कुछ छुपा तो नहीं रहे ना? नहीं सर, मैं क्यों छुपाऊंगा सर. चोरी करते नहीं आंटी, मैं चोरी नहीं करी, मैं सिर्फ खाना ले रही थी. खाना खाना खत्म हुआ है. कल सुबह जल्दी उठना और खुद खाना बनाएगी और हमें भी खिलाएगी. यही सोचा, चटाई भी नहीं मिलेगी. खाना चाहिए इसे. क्या हुआ? इतना शॉक में क्यों हो? ये बंगलो अब मेरा है एंड आई एम द ओनर. और हाँ, वैसे भी ना मुझे वर्कर्स की ज़रूरत है, तो तुषार तुम अकाउंट संभाल लेना मेरा, और तुम घर का काम देखो. अगर तुम्हें यहाँ काम करना है तो आई डोंट माइंड, वरना दरवाज़ा वहाँ है. सर मुझे लग रहा है कि शैलेश मेहरा हमसे झूठ बोल रहा है सर. उसका फिलहाल कोई केस वगैरह नहीं चल रहा है सर. उसके और रूपाली के मैसेज देख के ऐसा लगता है कि दोनों के बीच अफेयर चल रहा था. ये हमसे झूठ क्यों बोल रहा है सर? क्योंकि वो रूपाली को धोखा दे रहा है सर. उसने एक मैसेज में रूपाली से शादी तक की बात की है, लेकिन हकीकत तो ये कि वो पहले से शादीशुदा है. उसकी बीवी नासिक में रहती है. एक और इम्पोर्टेंट बात, ये शैलेश के अकाउंट में रूपाली जी ने बहुत सारे पैसे ट्रांसफ़र किए हैं. ऐसा लगता है कि शैलेश रूपाली जी को यूज़ कर रहा था. शैलेश से बात करो. ठीक है सर. सर मैं मानता हूँ कि मैं रूपाली को धोखा दे रहा था, लेकिन सर मैंने उसका मर्डर नहीं किया. सर वैसे भी मैं उसका मर्डर क्यों करूँगा सर? वो सोने का अंडा देने वाली मुर्गी थी मेरे लिए सर. क्योंकि उसे पता चल गया था तो उसे धोखा दे रहा है. वकील तो थी, तेरे ऊपर इतने सेक्शन लगाती, इतने सालों के लिए अंदर डालती, इसी डर से तूने उसका मर्डर किया. समझा? नहीं सर, मैंने ऐसा कुछ नहीं किया. वो हम सब पता कर लेंगे. जब तक ये केस सॉल्व नहीं होता ना, तू यहीं बैठेगा. सर हमने पीहू की फोटो हर जगह सर्कुलेट कर दी, पर सर उसकी कोई खबर नहीं मिल रही है. पता नहीं ये पीहू कहाँ और किस हाल में होगी. अलका, एक फर्स्ट क्लास चाय. अहो आलात तुम्ही. काम पे रखिए, महीना सिर्फ 4000 लेगी और घर का सारा काम करेगी. मूर्खा इसका तू. बेटा उठो, छोड़ो काम. तुझे पता है ना, बच्चों को काम पर रखना कानूनन अपराध है. तू पुलिस वाले की बीवी है ना, मोहल्ला क्या सोचेगा? बैठो बेटा, बैठो.
बेटा क्या नाम है तुम्हारा और ऐसे कितने घरों में काम करते हो? देखो बेटा डरो नहीं। क्या तुम्हारी मम्मी ने भेजा है तुम्हें काम पर? देखो बेटा मैं पुलिस अंकल हूँ, मदद करूँगा तुम्हारी। पुलिस स्टेशन के बाहर मेरी मम्मी को गोली से मार दिया। उसके बाद दूसरी मम्मी ने मुझे अडॉप्ट किया। वो मुझे बाहर लेके गई, उनको भी गोली से मार दिया। क्या तुमने उन गोली चलाने वालों को देखा था? हाँ पुलिस अंकल, उनकी लेफ्ट आंख सफ़ेद थी। बेटा डरना नहीं। हाँ मैं कुछ करता हूँ। हल्का इसको खिलाओ पिलाओ कुछ, मैं भी आता हूँ। सर वो ड्राइवर अतुल सच कह रहा था। उस दिन उसके फादर को हार्ट अटैक हुआ था और वो हॉस्पिटल में ही था। सर रूपाली जी के घर से जो गहने चोरी हुए थे वो पता लग गए हैं सर। एक ज्वेलरी शॉप पे बेचे गए हैं। किसने बेचे थे? वो आलिया का बॉयफ्रेंड सागर है ना? नहीं सर, रूपाली जी के असिस्टेंट तुषार ने। सर मैं सच कहता हूँ सर। सर मेरी सैलरी बहुत कम थी सर। ऊपर से सर मैंने एक आदमी से 2 लाख रुपए उधार लिए थे। वो जब भी वसूली करने आता था सर, मैं बंगले से कोई भी सामान उठा के उसको दे देता था। रूपाली मैडम को सागर पर शक था। इसी बात का सर मैंने फ़ायदा उठाया और रूपाली मैडम के कान भरना शुरू किए मैंने। आलिया जी जब भी सागर को घर पर लेकर आती थी उसी दिन मैं सर चोरी करता था। सर मुझे ये जॉब छोड़कर खुद का ऑफिस खोलना था, इसलिए सर मैंने गहने चोरी किए। और तुझे डर था कि तेरी चोरी पकड़ी जाती, इसीलिए तूने रूपाली को रास्ते से हटा दिया। नहीं सर, मैं सच कह रहा हूँ सर। मैंने चोरी की मैं मानता हूँ, पर मैंने रूपाली मैडम का खून नहीं किया सर। अरे वो सब हम पता कर लेंगे। खड़े अरेस्ट करो इसे। सर मैं सच कह रहा हूँ सर, प्लीज़ प्लीज़ मेरी बात सुनो सर। पीहू के बारे में कुछ पता चला क्या? आपको तो खुश होना चाहिए। आप इतनी टेंशन में क्यों हैं? आपको तो तकलीफ थी ना जब पीहू यहाँ रहती थी तो। नहीं सर, ऐसी कोई भी बात नहीं है। जब मॉम पीहू को यहाँ लेकर आई थी तब मैंने उनसे बहुत झगड़े किए, उन्हें परेशान किया, बुरा भला कहा। पर अब जब मॉम नहीं है हमारे बीच तो मुझे उनकी कमी महसूस हो रही है। और बेचारी पीहू का तो इसमें कोई कसूर नहीं है। पता नहीं वो कहाँ होगी, किस हाल में होगी। सर यो जैन सर। जैन कांस्टेबल कौस्तुभ माने भगवान नगर पुलिस स्टेशन। बोला सर, जिस पीहू नाम की लड़की को आप ढूंढ रहे हैं वो मिल गई है। सर पीहू ने रूपाली देशमुख के शूटर्स को देखा है। जिसने रूपाली देशमुख को शूट किया था उसकी बाई आंख सफेद है। तुम्हें कैसे पता? सर मेरे पड़ोसी हैं आत्माराम, उन्होंने पीहू को अपने घर लाया था और उससे डोमेस्टिक सर्वेंट का काम करा रहे थे। उनका देखा देखी मेरी बीवी भी उससे घर ले आई थी तो मुझे घर पर पीहू मिली, उसी ने सब बताया। तो अभी पीहू को क्यों नहीं लेके आए? सर पीहू बहुत डरी हुई है तो मेरे घर पर आराम कर रही है। शिरके हिस्ट्री सीटर की लिस्ट निकालो, उसमें सफेद आंख वाला कौन है देखो, लिखो उसको। सर लो फोन लो। हाँ अलका बोलो। अहो वो आत्माराम जी और दुर्गा ताई पीहू को जबरदस्ती घर से लेके चले गए। क्या? अच्छा तुम आत्माराम के घर पर आओ, मैं वही आता हूँ। सर वो आत्माराम मेरे घर से पीहू को जबरदस्ती ले गए। शायद नहीं है सर, ये माझी भाई को। सर वो लोग पीहू को जबरदस्ती उठा के लेके गए। सर घर बंद करके गए, कहीं वो लोग पीहू को भगा के तो नहीं ले गए? तुम्हारे पास आत्माराम और दुर्गा का नंबर है सर। ट्रैकिंग भी डालो, फोटो भी देना उनको। सर हमें किसी भी हालत में पीहू मिलनी चाहिए। हाँ। क्या हो गया बेटा? भूख लगी है? वड़ा पाव खाना है? चलो मैं तुम्हें वड़ा पाव खिलाता हूँ, इससे भी अच्छा। चलो ले, नेक्स्ट टाइम याद रखना, ज्यादा लेके आना। ले तुझे वड़ा पाव खाना है ना?
तुझे वड़ा पाव तो मिलेगा, लेकिन तुझे इन बच्चों लोग के साथ पे बैठ के भीख मांगनी पड़ेगी। नहीं, मैं भीख नहीं मांगूंगी, नहीं। ए, रुक जा। नहीं मुझे ये नहीं करना। तू भीख नहीं मांगेगी ना तो तुझे सिर्फ मार मिलेगी। तू जो भी कमाएगी हमको लाके देगी। अगली बार भागने की कोशिश की टांगे तोड़ के रख देंगे तेरी। चल छोड़ो। तेरा बढ़िया हाँ भाई, इसे खाने पीने आज कुछ मत देना। हाँ तो इसकी अकल ठिकाने आएगी। बोलती है भीख नहीं मांगी, मांगनी पड़ेगी तुझे। फिर के लोकेशन क्या दिखा रही है? सर 1 किलोमीटर दूर है। सर लोकेशन रुक गई है। आनंद फास्ट फास्ट। सर वो रहे। बाजू लगे बाजू लगे। पीयू कहाँ है? वो सब कौन पीयू हमको नहीं पता है। अंदर लेके जाके फटके दूंगा ना, सब पता चल जाएगा कौन पीयू है। पीयू को ना वो कौस्तुभ है ना, कौस्तुभ वो उसको उसके घर पे छोड़ने वाला था। हमको लगा कि हम लोग इसमें खामखा फंस गए, इसलिए हमने उसे एक जगह पे छोड़ दिया और हम लोग चल छोड़ के जा रहे थे साहब। कहाँ छोड़ा उसको? टेंशन मत ले, अपन तेरे को सब सिखा देगा। अरे तेरा बॉडीगार्ड बन के रहेगा। ले का ये लड़की है ना, भिखारी के कैटेगरी में नहीं जाएगी भाई। हाँ भाई, बहुत अच्छा पैसा कमा के देगी। समझ गया ना? बाहर कर देना। छोड़ लो तो। हाँ छोड़ा था, यही छोड़ा था। सर ये तो कोटी नगर है, गुंडे मवाली रहते हैं यहाँ पे। सिर्के हमें पीयू को जल्द से जल्द ढूंढना होगा। सर 1 मिनट। सर मुन्ना का फोन है, देखो। हाँ मुन्ना, डब्लू के अड्डे पे झाड़ी मार के आया हूँ। आपने जिस लड़की का फोटो भेजा था ना, मुझे डाउट है वो लड़की वहीं पर है। मुन्ना डाउट नहीं चाहिए, बिल्कुल पक्की खबर चाहिए। ओके साहब। सर मुन्ना बोल रहा है कि किसी दगड़ू नाम के आदमी के साथ पीयू हो सकती है, वो कंफर्म करने वाला है। सर हमारी क्रिमिनल लिस्ट में 3 ऐसे लोग हैं जिनकी एक आंख सफेद है। उनमें से एक आदमी 6 महीने पहले ही मर चुका है, दूसरा आदमी जिसका एक हाथ कटा हुआ है, और तीसरा आदमी शंकर जो 6 महीने पहले ही भाईखला जेल से निकला है, और हमारे खबरी ने उसे बोरीवली स्टेशन पे देखा भी था। उसको हिरासत में ले लो, उसकी हिस्ट्री निकालो पूरी। ठीक है सर। वैसे भाईखला जेल से एक और नाम याद आ रहा है। कौन? एक और सर। हाँ मुन्ना, आपकी बार पक्की खबर है। जिस लड़की के बारे में मैंने बताया था ना, वो पीहू ही है। पक्का ना? हाँ पक्का। सर मुन्ना ने कंफर्म किया है, पीहू दगड़ू के पास ही है। करने गाड़ी करा सका। पकड़ घेरा नहीं इसको ले, पकड़ उसको। चलो चलो, बिल्कुल डरना नहीं। तो मार खाने की आदत हो गई है साहब, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। फर्क पड़ेगा क्योंकि हमारे पास चश्मदीद गवाह है। पीयू कार में पीछे बैठी थी और उसने अपनी आंखों से तुझे रूपाली को गोली मारते हुए देखा है। क्या कर रहा है तू? मामा! और कौन था तेरे साथ? महेश। करड़े नंबर दे, नंबर के। सर 5 साल पहले इसके साथ जेल में एक और कैदी था, जिसे डोमेस्टिक वायलेंस और मैरिटल रेप के केस में अंदर किया गया था। रूपाली जी ने केस लड़ा था और जीता भी था। 5 साल पहले? शायद इसीलिए रूपाली जी ने हमें उस केस की डिटेल्स नहीं दी। एक और इंटरेस्टिंग बात सर, पिछले 6 महीने से उसकी और इसकी फोन पे लगातार बातें हो रही। ये रहा उसका फोटो। ये ना हो, किसी ने सुपारी दी थी ना? जी सर। मारो साहब, आप मेरे को मारो, पर मैं जो किया एकदम बरोबर किया साहब। ये कमीनी रूपाली की वजह से मेरे को जेल जाने का पड़ा। जब मैं जेल में था तो उसने मेरे बीवी से मेरा तलाक भी करा दिया और उसका शादी भी दूसरे से करा दिया। इसका ही वजह से
मेरा शांति मुझसे दूर हो गया, इसलिए मैंने शंकर को उसका सुपारी दे दिया। मामा 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 अपनी कमियां दूर करता, गलती सुधारता तो तेरी बीवी तेरे को छोड़ के नहीं जाती। ये बदला लेने के चक्कर में तूने 2 मासूम औरतों की जान ली और एक छोटी बच्ची को 2 बार अनाथ किया। सड़ जेल में। राजाराम और शंकर को रूपाली और अर्चना के खून के इल्जाम में गिरफ्तार कर लिया गया। एक मुजरिम को उसके जुर्म की सजा मिल जाती है, लेकिन पीहू उस मासूम बच्ची का क्या गुनाह था कि 2 बार उसे सजा मिली? उससे उसकी 2 माओं का प्यार छीन लिया गया। पीयू बेटा, आज से तू यही रहेगी मेरे साथ, इसी घर में। अगली बार आप किसी पर गुस्सा होकर मन में बदले की भावना लाएं तो ये जरूर याद रखना कि आप एक नहीं कई जिंदगियां बर्बाद करेंगे और इसका अंजाम तो बुरा ही होगा। आप संयम में रहें, सतर्क रहें, सुरक्षित रहें। इसी आशा के साथ मैं दिव्यांका त्रिपाठी दहिया लेती हूँ आपसे विदा। फिर मिलूंगी अगले केस के साथ। तब तक देखते रहिए क्राइम पेट्रोल सतर्क। जय हिंद। समाज बहुत से नियम बनाता है, ये सही है, ये गलत है, ये अच्छा है, ये बुरा है। इंसानियत का सबक हर इंसान के जहन में बचपन से ही भरा जाता है, पर कुछ लोग समाज की समझ के बाहर होते हैं। मैम, टायर पंक्चर हो गया। यहाँ तो आसपास मैकेनिक भी नहीं मिलेगा रतन। देखता हूँ, मैं कुछ करता हूँ। सीधा खड़े रहे। पवन, तुम छत पे जाओ, पांडे दरवाजे पर आओ। जैन सर। जैन त्रिपाठी, क्या हो रहा है? बड़ा था सर, एसपी साहब के ऑर्डर से कि घर पे 24 घंटे सिक्योरिटी रहेगी। त्रिपाठी, अगर हम ही मुजरिमों के डर से घर में दुबक के बैठ जाएंगे तो आम पब्लिक का क्या हो? ऐसा ही आस्था की किडनैपिंग को 5 दिन हो चुके हैं और अभी तक उनका कुछ पता नहीं चला। अगर आपको कुछ हो गया तो? एक कांस्टेबल बहुत है, बाकियों को भेज दो। सॉरी सर, आई हैव टू फॉलो ऑर्डर्स। नमस्कार, मैं दिव्यांका त्रिपाठी दहिया क्राइम पेट्रोल सतर्क के इस एपिसोड में आपका स्वागत करती हूँ। यूपी पुलिस का स्लोगन है सुरक्षा आपकी, संकल्प हमारा। लेकिन यहाँ तो पुलिस को ही सुरक्षा मुहैया कराने का माहौल बन गया था। सोचिए कैसा खौफ का माहौल होगा ये, जहाँ पुलिस तक महफूज नहीं थी। कौन था ये दरिंदा जिसने ये दहशत फैलाई हुई थी? अंजलि, तुम वहाँ से सब्जी खरीदो, हम यहाँ किराना से घर का सामान लेते हैं। ठीक ठीक। चक्का खा गई मेरी प्यारी अंजलि। हाँ, मैं इतनी आसानी से पीछे नहीं छूटेगा मुझसे। छोड़ो हमारा हाथ। नहीं तो क्या, चिल्लाओगी? चिल्ला। देखो हम। हाँ, हम फिर आएंगे बहुत जल्दी। बताना कौन था वो? बोलती काहे नहीं? वहाँ तो बड़ा हाथ पे हाथ पकड़े खड़ी थी उसका। मम्मी, हमने हाथ नहीं पकड़ा था, वो प्रदीप था, हमारा पहला पति। पति? हमारी तो किस्मत ही फूट गई। एक तो उम्र से बड़ी औरत से अपने बेटे की शादी करा दी, ऊपर से पति भी आता हमका। अब समझ में आ रहा है माँ कि रोज मंदिर किस भगवान के दर्शन के लिए जाती थी। नहीं विजय, ऐसा नहीं है। हमने खुद उसे इतने सालों बाद देखा। अरे हम खुद चौंक गए थे उसे चौंक गए देखकर। थे? क्या पुराने आशिक को देख के पुराने दिन याद आ गए? विजय, बहुत हो गया। हमारी पहली शादी, हमारा पहला पति, सब कुछ बताया आप लोगों को, कुछ नहीं छुपाया आपसे। और जरूरत आप लोगों को थी। हमारे पापा ने आपकी मदद की थी, पर आप लोगों ने हमारी कद्र नहीं समझी। हमें भी नहीं रहना ऐसे मतलबी लोगों के साथ। जा रहे हैं हम विजय अपने घर। बुद्धि खोड़ी लाल लगान, खाए चना और बोले बादाम। अंजलि बेटा,
एक बार और सोच। नहीं पापा, अब हम विजय के पास नहीं जाना चाहते हैं। अब हमसे और सहन नहीं होता है पापा। बेटा सहना तो तुझे यहाँ भी पड़ेगा। तू तो अपने भाई भाभी को जानती है ना। अब ये दोनों बिजनेस भी संभाल रहे हैं। अब हम में ताकत नहीं है अपनों से लड़ने की। पर पापा, क्या हमारे इस घर पे कोई हक नहीं है? बेटा ये 30 लाख की एफडी है, ये मैंने तेरे लिए बनवाई थी। बेटा किसी को बताना मत। ये एफडी 1 साल में मैच्योर भी हो जाएगी। बेटा तब तक एक कोशिश करके देख ले, शायद विजय का दिल तू जीत पाए। वाह अंजलि जी, आप तो बेशर्मी की बुलंदियां छू रही हैं, नहीं? आते ही अपने पुराने पतिदेव से मिलने निकल पड़ी। विजय हम मंदिर जा रहे हैं, हमें मंदिर जाके थोड़ा सुकून मिलता है। पर अगर आपको हमारे ऊपर शक है तो आप भी चलिए ना हमारे साथ। नहीं, तुम्हारा रंगरलिया देखने का कोई शौक नहीं है हमें, और मंदिर जाने की कोई जरूरत नहीं है। मंदिर जाने में क्या दिक्कत है विजय? तुम मंदिर नहीं जाओगी, हम जा रहे हैं ना प्रभु से तुम्हारे लिए सद्बुद्धि मांगने। चलो विजय बेटा, हमको मंदिर छोड़ देना, तुम वहां से ऑफिस निकल जाना। जी माँ। लेकिन विजय हम रोज मंदिर जाते हैं। रोज मंदिर जाती थी पर आज नहीं जाना। लेकिन क्यों? बोला ना, ना मतलब ना। बहुत ब्रूटली मर्डर हुआ है सर। पूरी बॉडी पे बाइट मार्क्स हैं। ऐसा लगता है जैसे किसी ने जानवर की तरह पूरी बॉडी को नोच खाया हो। सर रेप के भी चांसेस लगते हैं। अगर रेप भी हुआ है तो बॉडी की हालत को देख के लगता है कि शायद 1 से ज़्यादा लोग इन्वॉल्व रहे होंगे। सर दरवाजे पर कहीं भी फोर्स एंट्री के निशान नहीं है। तो मुमकिन है अंजलि ने कातिल के लिए खुद दरवाज़ा खोला। अंजलि शायद कातिल को तो जानती थी पर कातिल के इरादों को नहीं। अलमारी में कुछ भी कीमती चीजें नहीं सर। अंजलि की सास ने भी कंफर्म किया कि अलमारी से गहने और पैसे चुराए गए। साहब हम मंदिर गए थे, अंजलि बेटा घर में अकेली थी। जैसे ही मंदिर से लौटे तो हमने दरवाजा खटखटाया तो देखा दरवाजा खुला था। अंजलि, अंजलि,
अंजलि की हालत देख के हमारा सर चकरा गया था साहब। हमने फौरन अपने बेटे विजय को बुलाया साहब। आप लोगों में से किसी ने घर के अंदर आते जाते किसी को देखा था? नहीं साहब, हमारे घर का दरवाजा तो बाहर से किसी ने बंद कर दिया था। सर हमारा भी। तो आप लोग बाहर कैसे? हमारे घर का दरवाजा तो विजय ने खोला। हाँ साहब। हाँ सर हम लाश को देख के बहुत डर गए थे सर, इसलिए सर हम बाहर मदद के लिए आए थे, पर कुछ दिखा ही नहीं सर। पड़ोसी से बहुत आवाज़ें आ रही थी सर, इसलिए मैंने जाकर दरवाज़ा खोल दिया। घर में घुसने से पहले पड़ोसी की कुंडी बंद की गई। हाँ, तो जो भी किया गया बड़ी प्लानिंग से किया गया। पिछले दिनों आपने किसी ऐसे अनजान आदमी को यहाँ पर देखा जिसको देखकर आपको कुछ अजीब लगा? सर पड़ोसियों के घर को बाहर से लॉक करना, इतनी आसानी से घर के अंदर घुसना, उसके बाद लूट, फिर रेप और मर्डर। ऐसा लग रहा है कि शायद मेन मोटिव लूट का नहीं बल्कि दुश्मनी का था। अगर कातिल का मकसद दुश्मनी निकालना था तो सवाल यह है कि दुश्मनी किससे निकालेगी? अंजलि से या अंजलि को मारकर उसके परिवार से? सर आसपास कोई सीसीटीवी नहीं है, पूरा घर छान मारा पर कोई मर्डर वेपन नहीं है। कौन लोग थे, कहाँ से आए, कहाँ गए, किसी ने नहीं देखा। अंजलि और विजय का बैकग्राउंड खंगालो और बॉडी को पोस्टमार्टम के लिए भेजो। ओके सर। सर एक नया एंगल सामने आया। अंजलि के पति का एक ड्राइवर है दीनाराम। विजय ने सुबह 5 लाख रुपए लेकर दीनाराम को अपने घर भेजा था, लेकिन सर वो गाड़ी और पैसे दोनों लेकर फरार है। ए ब्यूटी, जरा ठीक से झाड़ू लगा, नहीं तो आज रोटी की जगह पर ना चमाट मिलेगी तेरे को। आगे तक लगा, आगे तक। ये तुम्हारा काम है ना, बच्ची से क्यों करवा रही हो? ओ मैडम, आप काम करो अपना। रास्ते से पकड़ के लाई हूँ, खाना खिला रही हूँ उसको, तो उससे कुछ तो काम लूंगी ना। अरे लेकिन वो छोटी सी बच्ची है, उसकी हालत देखो, बीमार लगती है वो। आपको ज्यादा दया आ रही है तो आप अपने साथ ले जाओ, मेरी भी जान छूटेगी। क्या हुआ, हो गई बोलती बंद? ए ब्यूटी, ठीक से काम करना, सारे पत्ते इकट्ठे करो, उधर फेंक क्या। बेटा डरो मत, मेरे साथ चलोगी? ये दीनाराम है सर, विजय का ड्राइवर। तो ये कौन है? ये दुलारी है, अंजलि के घर में काम करती थी। कल शाम को सब्जी लेने बाजार गई थी, उसके बाद से घर लौटी नहीं। तो क्या इस कांड के पीछे इन दोनों का हाथ हो सकता है? पूरे चांसेस हैं सर। ये दीनाराम जिस घर में रहता था उसके मकान मालिक से बात की मैंने, उसने बताया कि दीनाराम ने 2 दिन पहले घर छोड़ दिया था। मतलब सब कुछ वेल प्लान तरीके से किया गया। और एक बात मुझे अभी भी खटक रही है, अगर अंजलि के घर में घुसकर मकसद लूट करना, रेप करना, उसका मर्डर करना भी था, तो इतनी ब्रुटैलिटी से मर्डर, अंजलि का कातिल इतनी बेरहमी से क्यों किया गया? उसकी क्या वजह हो सकती है? हमारी गलती थी। अंजलि तो वापस जाना नहीं चाहती, हमने ही उसे वापस भेजा। काश हम उसे मना कर देते। विजय ने ही मारा है मेरी बेटी को। देखिए, हम पूछताछ कर रहे हैं, जो भी गुनहगार होंगे उन्हें सजा जरूर मिलेगी। अंजलि की किस्मत ही खराब थी, उसका पहला पति भी बहुत ही कमीना निकला, और दूसरा पहला पति प्रदीप बहुत ही कमीना आदमी है वो। चक्का खा गई मेरी प्यारी अंजलि। प्रदीप बहुत ही मारता था मेरी बेटी को, बड़ी मुश्किल से उससे छुटकारा दिलवाया था, लेकिन ये विजय उससे भी बड़ा कमीना निकला, बहुत ही गिरा हुआ था सर। तो विजय और अंजलि की शादी कैसे हुई? I mean, अंजलि पहले से शादीशुदा थी और विजय से उम्र में भी काफी बड़ी थी। विजय हमारे साथ बिजनेस करता था और उसे हमें 8 लाख रुपए देने थे, तो इसी सिलसिले में वो हमारे घर पर आता था और अंजलि को देखता था, और उसे अंजलि पसंद आ गई। उसने शादी की बात छेड़ी और हमने हाँ कर दी, लेकिन साहब हमने उसे अंजलि की पहली शादी के बारे में सब कुछ बता दिया था और वो मान गया था। उसकी अच्छाई को देखकर हमने वो 8 लाख रुपए भी माफ कर दिए थे साहब।
लेकिन साहब इतना सब कुछ करने के बाद भी उसने मेरी बेटी के साथ। आओ, तुम यहाँ आराम से बैठो, मैं पानी लेकर आती हूँ। ठीक? अरे नीचे क्यों बैठ रही हो? ऊपर आराम से बैठो। आजा बेटा, सो जा। हाँ? माँ, ये बहुत चुभ रहा है। कोई बात नहीं बेटा, यहाँ आजा मेरे पास। हाँ, गोदी में लेट जाते। हाँ, पानी। तुम्हें अच्छा लगा मेरा घर? तुम्हारा घर कहाँ है? तुम्हारे मम्मी पापा? मेरे मम्मी पापा मर गए। भिजवा दो। सर, अंजलि की पोस्टमार्टम रिपोर्ट जितना सोचा था उससे कहीं ज्यादा पेनफुल डेथ थी उसकी। रिपोर्ट के मुताबिक उसके गले को इतना धीरे धीरे इंच करके काटा गया कि उसके फेफड़ों में खून जमा हो गया। मतलब लूट और रेप सिर्फ एक डायवर्जन था, असली मकसद दुश्मनी निकालना ही था। पूरी फैमिली की डिटेल्स निकलो। और दीनाराम के साथ जो मेट थी, क्या नाम है? दुलारी। पता करो इस वक्त दोनों का। इस विजय की डिटेल्स निकलो और प्रदीप का पता करो। ओके सर। हेलो। वाह दीनानाथ जी, तुम तो बड़े झूठे निकले। अभी तो कह रहे थे कि नोटों से नहला दूंगा, अब? अरे मेरी प्यारी दुलारी, नोट कहाँ भागे जा रहे हैं? चल। चेक कर सर। सर, ये देखिए। ब्यूटी, ब्यूटी, छोड़ो उसे, छोड़ो। कितनी बार कहा है ना, ये सब काम तुम्हारे लिए नहीं है। पर घर पर भी मैं मेरी माँ की मदद करती थी, और आप भी तो मेरी। रुक क्यों गई? तुम मेरे लिए मेरी बेटी जैसी ही हो। माँ की याद आती है? तुम मुझे बताओ कि तुम्हारी माँ कैसी थी? चल, किराया निकाल। साहब, आज तो मेरे पास पैसे नहीं है। मैं अगले हफ्ते खुद आके आपको सारे पैसे लौटा देती हूँ। हाँ, अगले हफ्ते नहीं, मेरे को कल पैसे चाहिए। तेरी बेटी को लेके जा रहा हूँ। पैसा दे के ना, इसको लेके जाना। मेरी बच्ची को छोड़ दो साहब। साहब, मेरी बच्ची को छोड़ दो ना। मैं आपको पैसे लाकर देती हूँ साहब, मुझे माफ करिए। कल तक पैसे मिल जाने चाहिए, नहीं तो कुछ नहीं बेटा, शांत हो जा बेटा। मेरी माँ है ना। छोटी सी उम्र में कितना कुछ देख लिया तुमने, लेकिन अब तो फिक्र मत कर। मैं हूं ना, मैं तेरा ख्याल रखूंगी, बिल्कुल तेरी माँ जैसा। माँ, कोरोना नहीं है आपको, मामूली सा वायरल फीवर है। आप बेकार में परेशान हो रहे हैं। हम दवाई लिख देते हैं, एकदम ठीक हो जाएंगे। पापा, हम डॉक्टर के लिए, हम डॉक्टर आप मरीज। बेटा सौहार्द, पापा अभी असली मरीज को देख रहे हैं। थोड़ी देर जाके मनीष चाचू के साथ खेलो ना। पापा,
डॉक्टर डॉक्टर खेलते ना पापा पापा मनीष। डॉक्टर डॉक्टर डॉक्टर। अरे मनीष, जी भैया। इसको जरा अंदर ले जाओ ना। अरे सौहार्द, चलो हम खेलते हैं तुम्हारे साथ डॉक्टर डॉक्टर। नहीं चाचू, आप डॉक्टर डॉक्टर कैसे कह सकते हैं? डॉक्टर तो पापा है, पापा खेलेंगे ना पापा। डॉक्टर डॉक्टर दो। अच्छा चलो, ये डॉक्टर डॉक्टर। हम लोग डॉक्टर डॉक्टर नहीं, लुका छिपी खेलेंगे। तुमको पसंद है ना? पापा 100 तक गिनती गिनेंगे, तुम कहीं जाके छिप जाओ, ठीक? हम कबड़ में छुपेंगे, आप हमें कभी नहीं पकड़ पाएंगे। डॉक्टर डॉक्टर। हाँ, चलो। सर बता दें सर, बता दो सर। सर वो हम दुलारी से बहुत प्यार करते हैं सर। वो शादीशुदा है लेकिन अपने पति से परेशान थी, और सर मैं पैसों की किल्लत से, इसलिए सर सोचा कि अगर पैसों का कहीं से जुगाड़ हो जाए तो हम दुलारी को लेकर कहीं दूर चले जाएंगे। इसलिए जब विजय बाबू ने हमें 5 लाख रुपए दिए तो हमें लगा कि यही सही मौका है। मौका देखकर तूने अंजलि का पहले रेप किया और फिर मर्डर किया। ऐसा मत बोलिए साहब, हम तो दिनाराम से प्यार करते हैं, इसलिए उसके साथ चले आए। हमने किसी को नहीं मारा, और दिनाराम ने भी किसी को नहीं मारा होगा। ये दीनाराम ये तो कबूल कर रहा है कि उसके घर से जो कैश रिकवर हुआ वो वही कैश है जो विजय ने उसे दिया था, लेकिन इस बात से साफ मना कर रहा है कि अंजलि के कत्ल और रेप से उसका कोई ताल्लुक है। दुलारी भी यही कह रही है सर, लेकिन अगर इन दोनों ने कुछ नहीं किया तो फिर किसने किया? अंजलि के घर से 50,000 कैश और तकरीबन 8 लाख की ज्वेलरी चोरी हुई थी। तो जिसने भी कांड किया है कैश तो उड़ा दिया होगा, पर गहने वो अभी तक संभाल के रखे होंगे। मामला ठंडा होने का इंतजार रहा होगा, लेकिन गहने बेचे जरूर जाएंगे। शहर के जितने भी ज्वेलर्स हैं सब जगह अपने आदमी तैनात करो। ओके सर। सोहाद्या, 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 कहाँ है बेटा? सोहाद्या, ये लड़का कहाँ चला गया? जयंती भाभी, मैंने सोहाद्या को हर जगह देखा पर वो कहीं नहीं दिख रहा है। क्या? सोहाद्या, 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 सोहाद्या। अरे क्या हुआ? इतना शोर क्यों मचा रहे हो तुम लोग? अरे सोहाद्या कहीं मिल नहीं रहा, पता नहीं कहाँ छुप गया है। अभी 1-2 घंटे पहले तो मेरे साथ वो लुका छिपी। हम कबर्ड में आके छिपेंगे, आप हमें कभी नहीं पकड़ पाएंगे। कबोर्ड। सोहाद्या, मैं पानी लेकर आती हूँ। सोहाद्या, बेटा आंखें को। बेटा जीत गया पापा, जीत गया। सर हमारा अंजलि का मर्डर से कोई लेना देना नहीं है। हाँ, हमारी शादी लेन देन से हुई थी, उसको जवान पति मिला और हमें कर से छुटकारा सर। पर वो तुम्हारे साथ खुश नहीं थी। तुम दोनों मियाँ बीवी में अक्सर झगड़े होते थे। सर हम मानते हैं कि अंजलि को हम पसंद नहीं करते थे, लेकिन सर उसको मारकर हम अपनी जिंदगी काहे बर्बाद करेंगे? इतना तो हमें भी पता है कि अंजलि को तुमने नहीं मारा। ये किसी प्रोफेशनल का काम है, किसी प्रोफेशनल सुपारी किलर का। अब अंजलि की सुपारी तुमने नहीं दी तो अंजलि की सुपारी और कौन दे सकता है? सर प्रदीप दे सकता है, हमारी पत्नी का पहला पति। जी दीदी, 2 दिन से बच्चे भूखे हैं, बहुत भूख लगी है दीदी, खाने को कुछ मिलेगा? ठीक है, तुम रुको, मैं कुछ लेकर आती हूँ। सोहार्द, ये चोट कैसे लगी बेटा? चोट में ये खून कैसे लगा? बोलो बेटा। आइए सर, मैंने ही बुलाया था। सर यहाँ पे। सर, हाँ सर, मैंने पड़ोसी से बात की है,
डॉक्टर अजीत के साथ जिस औरत की लाश मिली है वो और कोई नहीं, डॉक्टर अजीत के भाई मनीष की बीवी रूपा है सर। अजीत का भाई मनीष भी घर पर मौजूद नहीं था, राइट? यस सर। और सर वारदात के वक्त घर पे 3 ही लोग मौजूद थे, डॉक्टर अजीत, उसके भाई की बीवी रूपा और डॉक्टर अजीत का बेटा सौहार्द। बेटा सौहार्द, तुम्हें पता है तुम्हारे पिताजी को किसने मारा? घर पे कोई आया था क्या? अंकल। हाँ बता बेटा, कौन आया था? भूख लगी अंकल, कुछ खाना। आज खाना खाने के बाद ना 2 से 10 तक की पहाड़ी याद करेंगे। जी माँ। तुम्हारे उम्र के बच्चों को सब कुछ आता है, लेकिन तुम भी जल्दी सीख जाओगी, ठीक है? हाँ बेटा, अब बताओगे क्या देखा तुमने? हम पापा और रूपा चाची लुका छुपी खेल रहे थे। हाँ। फिर हम छुप गए ऊपर कबर्ड में। पापा, आप और रूपा चाची क्या खेल रहे हो? हम तो लुका छुपी खेल रहे थे ना। हम लुका छिपी खेल रहे थे बेटा, तुमने हमें ढूंढ लिया। अब तुम जाके छिपो, हम तुम्हें ढूंढेंगे। फिर हम वापस वही कबर्ड में आके छुप गए। तो थोड़ी देर बाद आवाज़ आई तो देखे रूपा चाची और 4 अंकल वो पापा वाला गेम खेल रहे थे, और एक आंटी भी थी। फिर रूपा चाची भाग गई, फिर वो 4 अंकल और वो आंटी भी गई, तो हम भी गए पीछे पीछे। फिर नीचे आके बाथरूम में गए तो सर ये सौहार्द ऑटिस्टिक चाइल्ड है, क्या हम इसकी बातों पर यकीन कर सकते हैं? बिल्कुल कर सकते हैं शर्मा, क्योंकि सौहार्द आम आदमियों की तरह सच में झूठ नहीं मिला सकता। उसने वही कहा जो उसने देखा, अनजाने में। शायद उसको पता नहीं कि उसने कितनी भयानक वारदात देखी। और सर अगर सौहार्द की माने तो डॉक्टर अजीत, उसके भाई की बीवी रूपा, दोनों के बीच में अफेयर चल रहा था सर। सर ये भी तो हो सकता है कि जिसने रूपा और अजीत का मर्डर किया वो और कोई नहीं बल्कि मनीष। उसे रूपा और अपने भाई के अफेयर के बारे में पता चल गया हो, और उसने। और जब रेप हो रहा था तब जो औरत वहां पर मौजूद थी वो जयंती हो सकती है। जयंती और मनीष दोनों के फोन बंद है। पता करो इन देवर भाभी के बारे में। सर आप यहाँ अकेली रहती हैं? हाँ, साल के 6 महीने अकेली रहती हूँ। मेरे पति मोहित मर्चेंट नेवी में हैं, तो 3-4 महीने में एक ही बार आते हैं। लो तुम्हारे बाल बन गए। बेटा कुछ खाने को दे दो, बहुत भूख लगी है। हाँ लेकर आती हूँ। भगवान तुम्हारा भला करे। ले चलो जाओ ऐसे। ब्यूटी, ये क्या किया तुमने? हाँ, पानी क्यों फेंका उन पे? ऐसे नहीं करते बेटा। उनको भूख लगी थी ना, अब ये खाना उनको देना और उनसे सॉरी कहना। सॉरी। भगवान आपकी बेटी का भला करे। खुश रहो बेटा, खुश रहो। तुम्हारी बीवी और तुम्हारे भाई के बीच अफेयर चल रहा, ये बात पता थी ना तुमको? क्या बकवास कर रहे हैं सर आप? ये सब झूठ है। रूपा और अजीत भैया के बीच एक पवित्र रिश्ता था, जैसे तुम्हारा और तुम्हारे भाभी के बीच में। बताओ कहाँ है तुम्हारे क्राइम पार्टनर, तुम्हारी भाभी जयंती? बताओ। ना हमने कोई क्राइम किया है, ना जयंती भाभी ने। वो तो अपने मायके गई हुई है। हाँ सर, हम अपने मायके गए हुए थे। आपके देवर मनीष का कहना है कि आपके पति और आपकी देवरानी रूपा के बीच कोई गलत संबंध नहीं थे। झूठ बोल रहे हैं सर, मनीष भाई साहब को सब पता था। दरअसल रूपा और अजीत के रिश्ते को उन्होंने ही बढ़ावा दिया था। क्या? दरअसल मनीष भाई साहब कुछ कमाते नहीं थे, सारी जिम्मेदारी हमारे पति पर थी। उनके टुकड़ों पर पल रहे थे, इसलिए मनीष भाई साहब अपनी बीवी रूपा को हमारे पति अजीत के पास भेजते थे। और आप ये सब सह रही थी? और कोई चारा भी तो नहीं था सर, क्या करते? हमारी बेटे की कंडीशन तो आप जानते हैं ना, उसकी दवाइयाँ, उसके भविष्य के बारे में हम नहीं सोचते तो और कौन सोचता। पर कुछ वक्त से
अजीत ने अपनी बेशर्मी की सारी हदें पार कर दी। जो हरकतें वो बंद कमरे में करता था वो खुलेआम होने लगी। बस हमारा सब्र खत्म हो गया, इसलिए हम अपने मायके चले गए। सर, हमने अजीत और रूपा को नहीं मारा है, हम सच कह रहे, हम अपने बच्चे की कसम खा के कहते हैं। अंजलि के केस में पुलिस गोल गोल घूम रही थी, वहीं अजीत और रूपा के मर्डर केस में हैरान करने वाले खुलासे हो रहे थे। क्या इन दोनों केसेस के आपस में तार जुड़े हुए थे? वक्त तेजी से गुजर रहा था और पुलिस पर दबाव बनता जा रहा था। अब जरूरी था कि पुलिस कोई नए तरीके आजमाए। सर, सभी ज्वेलर्स को अलर्ट पे रखा है, लेकिन अभी तक कोई भी ज्वेलरी बेचने आया नहीं है। तो शायद हमें अपना तरीका बदलना पड़ेगा। अभी तक हम ज्वेलर शॉप पे फोकस कर रहे हैं, जबकि काले धंधे अक्सर रात के काले अंधेरों में किए जाते हैं। एक काम करो, जितने भी लोग इस तरह के गहने बेचने और खरीदने के सस्पेक्ट हैं, सबकी लिस्टिंग करो। सबके घरों के बाहर सिविल ड्रेस में अपने आदमी तैनात करो, नजर रखवाओ दिन रात। ओके सर। पुलिस को कुछ वक्त लगा, चोरी के जेवर बेचने वालों पर उन्होंने सख्त निगाह रखी और बसंत नाम के एक शख्स पर उनकी निगाह आकर टिक गई। बसंत जौहरी था, लेकिन चोरी के गहनों की खरीद बिक्री वो अपने घर से करता था, वो भी उन लोगों के साथ जिन्हें वो पहले से जानता था। पुलिस के लिए काम कर रहे खबरी पहले चोरी चकारी में सम्मिलित थे। पुलिस ने उनकी मदद ली, जाल बिछाया और बसंत को धर दबोचा। या तो चोरी का माल खरीदने के जुर्म में हम तुझे यहीं रख दें लॉकअप में, या फिर अगर तुझे बचना है तो हमारी मदद कर। ठीक है साहब, मैं आपकी मदद करने के लिए तैयार हूँ, लेकिन सर मेरे पास उनका नाम पता कुछ नहीं है। वो जब भी उनके पास कुछ माल आता तो वो मेरे पास खुद आते हैं। हमारे आदमी 24 घंटे तुम्हारे घर पर तैनात रहेंगे, गलती से भी गलती करने की सोचना मत। नहीं साहब। पुलिस ने बसंत के घर पर दिन रात पहरा लगाए रखा। हफ्ते गुजर गए, महीने गुजर गए, पुलिस ने अपना सब्र बनाए रखा और 78 दिन बाद बसंत के घर एक दस्तक हुई। बसंत भाई से मिलना। अरे कौन है साहब, कौन है? विशाल, चेक करो थाला। साहब मैं अरविंद हूँ, ये शंकर है। साहब वो जेवरात हमें रास्ते में पड़े मिले थे, चोरी नहीं किए। उनको बसंत भाई के पास बेचने के लिए ले जा रहे थे, चोरी नहीं की साहब हमने। आपको लगता है कि इस उम्र में हम चोरी चकारी करेंगे? हम मामूली से इंसान है साहब, एक टोकरी चाकरी करने वाले। वो गहने नीचे पड़े दिखे ना तो लालच आ गया साहब और चले गए बसंत भाई के पास। तुम लोग नौकरी पेशे वाले मामूली लोग हो ना, तो चोरी चकारी का माल खरीदने वाले बसंत को कैसे जानते हो? वो क्या? जब तक सच ना बोले मरम्मत चालू रखो। चोरी नहीं की साहब, तो। और कौन कौन शामिल है तुम्हारे ग्रुप में? बोल दो, छोड़ दूंगा। चोरी नहीं साहब, डर लग रही है साहब, मर जाऊं मैं साहब, चोरी नहीं। तुम तो बहुत अच्छा मसाज करती हो, कहाँ से सीखा? मासी से। मासी की वजह से ही मैं जिंदा हूँ। बेटा रो मत, आज से मैं तेरी मौसी, तेरी माँ से भी बढ़कर। मासी ने बचा लिया मुझे। मासी बिल्कुल आपके जैसी है, अच्छी अच्छी बातें सिखाती है, सपने दिखाती हैं। फिर कहाँ गई तुम्हारी मौसी? तुम फिर से अकेली कैसे हो गई? हेलो, हाँ मोहित, हाँ मैं ठीक हूँ। आप कैसे हैं? हाँ, आप कब तक आएंगे?
लाइट चली गई मोहित। एक सेकेंड माँ, मैं देख के आती हूँ। ब्यूटी ब्यूटी कौन? सर, पड़ोसी कह रहे हैं कि पिछले कुछ दिनों से 10-11 साल की एक बच्ची नैना जी के साथ रह रही थी, लेकिन अब वो गायब है। सर बहुत ब्रूटली मर्डर किया गया है। अंजलि के जैसा सिमिलर केस है। लूट हुई है, एक से ज़्यादा लोगों ने रेप किया है और सर गला बिल्कुल वैसे ही काटा गया है जैसे अंजलि का काटा गया था। और सर इनके पड़ोसियों के घर को भी बिल्कुल वैसे ही लॉक किया गया है जैसे मर्डर वाले दिन अंजलि के पड़ोसियों के घर को किया गया था। अंजलि के केस को अभी तक हम पर्सनल वेंडेटा का केस समझ रहे थे, बट आई थिंक ये दोनों केसेस पर्सनल नहीं, किसी प्रोफेशनल ग्रुप का काम है। ए, जा बलि देकर आ और प्रसाद लेकर आ। कृष्णा आजा। लो अम्मा। कावेरी, मैं क्या बोलता है, अभी जल्दी से जल्दी इधर से अपने को निकलना पड़ेगा, नहीं तो पुलिस आ जाएगी। इस बार हम पुलिस के पीछे जाएंगे और वो भागेंगे हमसे। अरे आस्था मैडम, आप थाने जा रही हैं? हाँ, ऑटो का वेट कर रही थी। अरे मैं भी थाने जा रहा हूँ, आइए ना, छोड़ता हूँ मैं आपको। थैंक यू। बैठिए। मैम, टायर पंक्चर हो गया। यहाँ तो आसपास मैकेनिक भी नहीं मिलेगा रतन। देखता हूँ मैं कुछ करता हूँ। सीधा खड़े रहे। अब ये काकी को कैसे काग में मिला दो तुम लोग। हटो एक सेकंड। आइए सर, यहाँ पे हटो हटो, सामने से हटो। ये देखिए सर, सर ये ऐसा ही आस्था भी रतन के साथ थी। एक कांस्टेबल ने आस्था को रतन के साथ बाइक पे जाते हुए देखा था और अभी आस्था का फोन भी बंद आ रहा है। सारी पेट्रोलियम टीम को अलर्ट भेजो और खबरों से पता लगा कि आस्था कहाँ है। ओके सर।
रुका ही तो नहीं जाता। ऐसी कड़क औरत कहाँ रोज रोज मिलती है। बकवास बंद कर, बाहर आ। पुलिस वाली है, जब तक ये हमारे पास है पुलिस हमारा कुछ नहीं बिगाड़ पाएगी। एक बार हम लोग यहाँ से निकल जाएं, फिर तेरे को जो करना है कर लेना। सर हमारी खबरों से भी पता नहीं चल रहा है कि एसआई आस्था इस वक्त कहाँ पर है और किस हालत में है। और ये अरविंद और शंकर, इन दोनों को 24 घंटे से भूखा रखा है। इनकी पिटाई भी किया सर, लेकिन दोनों अब भी एक ही बात बोल रहे हैं कि वो निर्दोष हैं। त्रिपाठी, मैं ये कुछ पुराने केसेस देख रहा था। इसमें साउथ का एक गैंग है पांडुपालिया, जो लोगों के घर में घुसकर रेप करता है, मर्डर करता है और चोरी चकारी करता है। इस गैंग के बारे में मैंने भी सुना है। ये साउथ के कोई आदिवासी या बंजारी लोग हैं, लेकिन सर ये लोग अभी तक नॉर्थ इंडिया में एक्टिव नहीं हुए। हाँ, बट इनकी जो मोडस ऑपरेंडी है वो सेम है जैसे हमारे यहाँ हो रहा है। ये जिस भी मोहल्ले में घुसते हैं, सबसे पहले मोहल्ले में घुसकर पड़ोसियों के घर की कुंडी बाहर से बंद कर देते हैं, फिर दरवाज़ा नॉक करते हैं और दरवाज़ा खुलते ही जो भी शख्स सबसे पहले इनके सामने आता है उसके सर पर डंडे से वार करते हैं। ये विक्टिम का गला धीरे धीरे काटते हैं और विक्टिम के चीखने की, कराहने की आवाज़ सुनते हैं। और ये लोग पूर्णिमा को शुभ मानते हैं। और ये पूरी लूटपाट करने के बाद लूटपाट का जो माल है उसे बेचने के लिए गिरोह के यंग लोग नहीं बल्कि बुजुर्ग लोग जाते हैं, ताकि किसी को अरविंद और शंकर की रिमांड कब खत्म हो रही? 10 दिन बाद सर। और पूर्णिमा कब? 4 दिन बाद। अरविंद और शंकर से कहो कि 10 दिन से पहले हम उन्हें छोड़ने वाले नहीं हैं। ओके सर। त्रिपाठी सर। पता है नंदू, इस बार की शरद पूर्णिमा बहुत खास है। ऐसी पूर्णिमा 365 साल में एक बार आती है, जब पृथ्वी चंद्रमा के बहुत करीब होता है। पता है भाई, मुझे इसलिए साहब को तो पहले से बोल के रखा हूँ कि शरद पूर्णिमा की पूजा की छुट्टी मुझे चाहिए। शाबाश सर, छुट्टी बुलाता है पूजा की। सब शरद पूर्णिमा की छुट्टी चाहिए सर। सब लोग शरद पूर्णिमा पे छुट्टी मांगेंगे तो थाने में कौन बैठेगा? साहब एक मिनट आइए ना। साहब बात सुनिए साहब। क्या हुआ? क्यों साहब सब चिल्ला रहे हो? हम लोगों को कब छोड़ेंगे? 6-7 दिन लगेंगे साहब। बहुत देर हो जाएगी साहब, 1-2 दिन में छोड़ दीजिए ना। अभी इनको जो बोला सुना नहीं तुमने? कम से कम 6-7 दिन लगेंगे, समझ में आया? साहब हम आपकी मदद करने को तैयार हैं, पर आपको भी हमारी एक शर्त माननी होगी। आज तो दिन बढ़िया है। अच्छा, जय देवी। सारा पी जाएगा क्या? ए, जा जरा मैडम को भी हमारा प्रसाद चखा करा। ये ले, पी, प्रसाद है। पी। शुक्रिया साहब। पूर्णिमा के दिन मुर्गा न खाया ऐसा आज तक कभी नहीं हुआ। आज आपके वजह से हमारी परंपरा टूटने से बच गई। हमारे लिए हमारी परंपरा से बढ़कर कुछ भी नहीं साहब। हम अपने गिरोह से गद्दारी तो नहीं कर सकते, लेकिन आज आपने जो हम पर एहसान किया है उसे चुकाने के लिए हम कुछ भी करने के लिए तैयार हैं। हाँ साहब, हम बता सकते हैं पांडुपलिया गैंग तक कैसे पहुंचा जाए। तुम लोग जानते हैं इस वक्त वो कहाँ? नहीं साहब, हमारा तो काम सिर्फ जेवरात को बेचना है, लेकिन हम मज्जारों का गैंग किन किन जगहों पर कितनी देर के लिए रुकता है ये हम आपको बता सकते हैं। किन किन जगहों पर? सर, ऐसा ही आस्था को पांडुपालिया गैंग ने किडनैप किया है। उनका एक धमकी भरा लेटर भी मिला है। उस लेटर में लिखा है कि उनका अगला टारगेट आप है।
जैन सर। जैन त्रिपाठी क्या हो रहा है? बड़ा था सर एसपी साहब के ऑर्डर से आपके घर पे 24 घंटे सिक्योरिटी रहेगी। पूर्णिमा खून से नहाऊंगा मैं। मदन भाग पुलिस। चल हासा जैन सर। चल ठीक हो तुम? बच गए आप। अगला नंबर आपका ही था। ये पूर्णिमा आपके लिए भी शुभ रही। तेरी पूरी जिंदगी जेल की काली अमावस में कटेगी। लेके जा। आएंगे हम, आशीर्वाद से बाहर आएंगे। अगले कुछ महीनों में पुलिस ने पांडुपालिया गैंग के कई सदस्यों को गिरफ्तार किया, जिसमें 10 साल के बच्चों से लेकर 70 साल के बुजुर्ग तक शामिल थे। ये गैंग एक मोडस ऑपरेंडी पर काम करता था। औरत और बच्चे जगह जगह पर घूमकर ऐसे घरों का पता लगाते थे जहां सदस्य कम हो या जहां बुजुर्ग रहते हो या औरत अकेली रहती हो। ये इनके इजी टारगेट होते थे। पूछताछ में गिरोह के एक सदस्य ने बताया कि आमतौर पर वो उन घरों को निशाना बनाते थे जो मोहल्ले के आखिरी में हो या जो नदी और मैदानों के पास हो, जहाँ से भागने में आसानी हो। मैं इस बात को अच्छी तरह से समझती हूँ कि हमारे समाज का एक बहुत बड़ा तबका है जिसके साथ सालों से नहीं दशकों से अन्याय हुआ है और उन्हें अपनी जिंदगी को बेहतर बनाने का मौका कभी मिला ही नहीं। लेकिन इसका मतलब ये कतई नहीं कि कोई जुर्म का रास्ता इख्तियार कर ले। इस तरह से तो पिछड़ा वर्ग और पिछड़ा हो जाएगा और पिछड़े वर्ग का हर सदस्य मुजरिम बन जाएगा। लालच एक ऐसा नशा है जो जमीर पर हावी हो जाता है। इंसान सही और गलत के बीच में अंतर नहीं कर पाता, कहाँ रुकना चाहिए वो समझ नहीं पाता। ऐसे गैंग्स लोगों की जिंदगियां बर्बाद कर देते हैं, लोगों का सांस लेना मुश्किल कर देते हैं। आज पुलिस की पुरजोर कोशिशों के बाद पांडुपालिया गैंग का आतंक कम हो गया है। इस खौफनाक गैंग को रोकने के लिए यूपी पुलिस ने जो दिलेरी दिखाई वो सराहनीय है। टीम क्राइम पेट्रोल की तरफ से मैं आज उनकी बहादुरी को सलाम करना चाहती हूँ। आप सतर्क रहें, सुरक्षित रहें। इसी आशा के साथ मैं दिव्यांका त्रिपाठी दहिया लेती हूँ आपसे विदा। फिर मिलूंगी अगले केस के साथ। आप देखते रहें क्राइम पेट्रोल सतर्क। जय हिंद।